हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज करने वाले एक बहुत ही पॉपुलर नॉवल सन्स एंड लवर्स रिटन बाय द फेमस राइटर D.H. लॉरेंस। अपने टाइम के बहुत ही पॉपुलर और साथ ही साथ थोड़े कंट्रोवर्शियल राइटर भी रहे हैं। तो देखते हैं इस नॉवल में ऐसा क्या है जिसने शायद थोड़ी सी कंट्रोवर्सी क्रिएट की थी। Before moving further, please do not forget to share and subscribe the channel. इन प्लेलिस्ट्स की हेल्प से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्पेसिफिकली लास्ट की प्लेलिस्ट्स सेमेस्टर 5 के लिए है और बहुत ही जल्दी DSC 15 जो कि दलित लिटरेचर है वो भी मैं ऐड कर दूंगी। एंड यू विल गेट टू सी ऑल दीज लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। कुछ बेसिक चीजें किसी भी नॉवेल के किसी भी वर्क के बारे में याद रखना बहुत जरूरी है। द ऑथरशिप एंड द ईयर, ये शुरुआत का एक ऐसा सेंटेंस रहेगा आपके किसी भी आंसर का जिससे आप एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते। इसके अलावा कुछ कुछ थीम्स के बारे में लिख दीजिए। फैमिलियल रिलेशनशिप है, लव है, पर्सनल आइडेंटिटी है, मॉरल फैमिली की बात की गई है जो कि नॉटिंघमशायर इंग्लैंड में रहती है। A basic information about the writer: you should always have 1885 born and 1930 did die in France. आपको प्लेस याद रखने की इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ईयर्स याद रखेंगे, दैट विल डू। हाँ, सितंबर 11 एक ऐसा डेट है जो कि याद रखने लायक है। लिटरेरी सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो ही वॉज ए नॉवेलिस्ट, पोएट, एसेइस्ट एंड प्ले राइट। और ह्यूमन रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी, इंडिविजुअलिटी, इस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया। सन्स एंड लवर्स तो हम आज पढ़ेंगे ही। इसके अलावा विमेन इन लव, लेडी चैटरलीज लवर, जिसको तो कम्प्लीटली बैन कर दिया गया था इनिशियली फॉर शोइंग द एक्सप्लिसिट सेक्सुअल लैंग्वेज। चलिए कुछ कैरेक्टर्स को जानते हैं। दो मेजर कैरेक्टर्स हैं, गर्ट्रूड एंड वॉल्टर मॉरेल। गर्ट्रूड कॉपर्ट, शादी से पहले, एंड शी मैरिज अ माइनर, माइन में काम करने वाला एक पर्सन, वॉल्टर मॉरेल, और बड़ा ही शॉर्ट टर्म सा पैशनेट रोमांस होता है इनके बीच में। यू कैन से इनफैचुएशन आजकल की टर्म में। लेकिन धीरे धीरे शादी के बाद दे कम टू नो द रियलिटी, इनकम बहुत ज़्यादा नहीं है, लाइफ इज गोइंग ऑन इन अ रेंटेड हाउस, और कपल के बीच में फ्रीक्वेंट कॉन्फ्लिक्ट्स शुरू हो जाते हैं। वॉल्टर टेक्स दी शेल्टर इन अ पब और इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है इस कपल के बीच में, गर्ट्रूड एंड वॉल्टर मॉरेल। अब ऐसी मैरिज है तो अफेक्शन में शिफ्ट तो आएगा ही, चाहे वो किसी भी पेरेंट की तरफ से हो। गर्ट्रूड जी का पूरा अफेक्शन अब अपने बेटे विलियम की तरफ चला जाता है। सिर्फ विलियम और विलियम की देखभाल में वो लगी रहती हैं। विलियम भी बड़े डीपली अटैच्ड हैं अपनी मदर के साथ और उन्हें हमेशा डिफेंड करते हैं अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस दैट इज एक्सरसाइज्ड बाय वॉल्टर। बट विलियम मूव्स टू लंदन, उन्हें भी अपने लाइफ में प्रोग्रेस करना है, अपना करियर बनाना है, अचीव सोशल मोबिलिटी, बट अनफॉर्चुनेटली आउट ऑफ अ इलनेस ही डाइज, जिसकी वजह से गर्ट्रूड बिल्कुल हार्ट ब्रोकन रह जाती हैं। अब आती है एक और बेटे की बारी जिनका नाम है पॉल मॉरेल। पॉल मॉरेल को भी उनकी मदर उतना ही प्यार करने लगती हैं जितना वो विलियम को करती थी, और पॉल और मदर के बीच में इतना डीप रिलेशनशिप हो जाता है कि मदर इज नॉट एबल टू सी एनी अदर गर्ल इन पॉल्स लाइफ। सो पॉल ऑल्दो अपनी मदर से बहुत प्यार करते हैं लेकिन अपनी इंडिपेंडेंस और अपनी मदर के डिजायर के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पाते हैं। He develops a relationship with Miriam, a farmer's daughter, but feels constrained by his mother's influence. अपनी मदर से वो प्यार ही इतना ज़्यादा करते हैं कि हर लड़की में वो वही सब क्वालिटीज़ ढूंढने की कोशिश करते हैं जो कि उनकी मदर में थी। ब्रेकअप कर लेते हैं मिरियम के साथ, और ऑल दो फिजिकल रिलेशनशिप की भी ट्राई करते हैं लेकिन दैट ऑल्सो प्रूव्स टू बी फ्यूटाइल। इसके बाद पॉल की लाइफ में एक लेडी आती है, क्लेरा डॉस, जो कि फीमेल राइट्स के लिए काम करती हैं और उसके साथ भी इमोशनली अटैच हो जाते हैं। पॉल मीट्स क्लेरा जो कि काफ़ी लिबरेटेड और खुले विचारों वाली एक फीमेल है, एट प्रेजेंट सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। उनके बीच में बहुत ही पैशनेट रिलेशनशिप रहता है दैट कॉन्ट्रास्ट्स द काइंड ऑफ प्लेटोनिक रिलेशनशिप दैट पॉल हैड वंस अपॉन अ टाइम विद मिरियम।
पॉल रिमेन्स अनेबल टू फुली कमिट, यहाँ पर भी कमिटमेंट की बात आ जाती है। तो एक तरफ है उनकी मदर, एक तरफ थी मिरियम जिनके साथ सिर्फ प्लेटोनिक रिलेशनशिप रही, उनकी वो मदरली केयर नहीं मिल पाई जो वो चाहते थे किसी फीमेल से। एक तरफ है क्लैरा जहाँ पर उनको सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी मिल रही है और बहुत ही लिबरल विचार भी जानने को मिल रहे हैं। ही इज नॉट एबल टू डिसाइड वेदर टू गो अलॉन्ग विद एनी अदर फीमेल, whether he will ever be able to leave his mother and to go with some girl as his wife or girlfriend. इसी बीच गर्टरूड की डेथ हो जाती है क्योंकि उनकी हेल्थ धीरे धीरे डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, विच लीड्स टू हर डेथ अल्टीमेटली। पॉल अपनी मदर से अटैच तो थे ही और उनको बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट होता है इसका। ही फील्स क्वाइट आइसोलेटेड और अपने इंटेंस ग्रीफ और लॉस के साथ किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन रियलाइज करते हैं कि उनकी माँ की कमी उनकी लाइफ में ना तो मिरियम पूरी कर सकती हैं ना ही क्लेरा पूरी कर सकती हैं, और अब उनकी लाइफ में एक वॉइड, एक खालीपन बचा रह गया है। ये है हमारी थीम और लेगेसी। लव, डिजायर, क्लास स्ट्रगल, ये सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया। इसके साथ फेमिलियल बॉन्ड किस तरीके से वर्क करते हैं, मैटरनल रिलेशनशिप और इवन मैरिटल रिलेशनशिप का लोगों पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आता है, दैट हैज बीन शोन। और साइकोलॉजिकल ट्रबल्स को लेकर काफ़ी नॉवेल्स फ्यूचर में बने हैं। वी कैन से दिस वन वॉज दी वन ऑफ इट्स काइंड, जिसने और रास्ता दिखाया एज अ टॉर्च बेरर टू साइकोलॉजिकल नॉवेल्स इन्फ्लुएंसिंग द फ्यूचर लिटरेचर। मैंने कहा था आपको कि नॉवेल कंट्रोवर्शियल भी रही है, बट बहुत ज़्यादा नहीं, उतनी नहीं एटलीस्ट जितनी इनकी बाकी नॉवेल्स द लेडी चैटरली लवर्स स्पेसिफिकली थी। 1913 की नॉवेल है सन्स एंड लवर्स, D.H. लॉरेंस की लिखी हुई। शुरुआत में काफ़ी अच्छे से पिक किया इसको क्रिटिक्स ने, लोगों ने, लेकिन धीरे धीरे ऑब्सेनिटी के एलिगेशंस लगने लगे। ट्रीटमेंट ऑफ सेक्स किस तरीके से इस नॉवेल में दिखाया गया है, उसकी वजह से ये नॉवेल थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल रही थी। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपको एग्जाम में, जो कि मैं आपको डिटेल में प्रोवाइड करूंगी PDFs में। किस तरीके से मैटरनल इन्फ्लुएंस दिखाया गया है, वर्ड टू वर्ड आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपको समझ आ जाता है तो बहुत ही अच्छा आंसर आप लोग फॉर्म कर सकते हैं। शुरुआत में हमेशा नॉवेल के पब्लिश होने का और राइटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना ज़रूरी है। मिसेस मॉरेल किस तरीके से अपने दोनों बेटों के साथ अटैच थी, और मिसेस मॉरेल को खुद की मैरिज में डिससैटिस्फैक्शन मिला था। That was the major reason she had a huge bond with both of the sons. ये डायनामिक अल्टीमेटली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है बिकॉज बच्चे भी अपनी लाइफ में किसी और फीमेल को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और मदर भी किसी भी और फीमेल को अप्रूव नहीं कर सकती हैं। तो मैटरनल फिगर किस तरीके से बच्चों की लाइफ को और मेल आइडेंटिटी को इम्पैक्ट करती है, उससे रिलेटेड आपको एक लॉन्ग आंसर फॉर्म करना पड़ेगा। एक और क्वेश्चन आ सकता है क्लास स्ट्रगल का, जिसको हमने बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्कस नहीं किया, आइए इसी क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं। क्लास स्ट्रगल भी एक सेंट्रल थीम है सन्स एंड लवर्स में। वॉल्टर मॉरेल का स्टेटस इज लोअर इन कंपैरिजन ऑफ द स्टेटस ऑफ गर्ट्रूड। गर्ट्रूड ने जैसी लाइफ शादी से पहले जी है उससे सो कॉल्ड लोअर क्लास उन्हें मिली, जिससे वो कोप नहीं कर पाई। तो इकोनॉमिक हार्डशिप, लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ किस तरीके से मिडिल क्लास के लिए हैं या उस टाइम में थी, और उसकी वजह से कितने क्लैशेस आते हैं। वी आर वेरी इजीली वी कैन से कि हम थोड़े में भी गुजारा कर लेंगे, बट प्रैक्टिकली कई बार वो चीज़ नहीं चल पाती है। William's ascent into middle class offers a glimpse of social mobility, yet it comes at the cost of personal relationship. तो विलियम अपने लोअर क्लास से मिडिल क्लास में जाने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन जो भी इंसान लोअर से मिडिल में जाना चाहेगा उसको कहीं ना कहीं अपने पर्सनल रिलेशनशिप को गिव अप करना पड़ेगा। तो क्लास एडवांसमेंट भी बहुत आसान नहीं था। अब देखते हैं पॉल की रिलेशनशिप विद मिरियम एंड क्लैरा।
D.H. लॉरेंस हमारे राइटर ने एक्सप्लोर किया है कि कॉम्प्लेक्सिटीज तो हमेशा ही बनी रहेंगी, क्लास आइडेंटिटी की, परस्यूट ऑफ लव की। जब भी दो लोगों का कोई भी रिलेशनशिप बनता है तो सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमेशा देखे जाते हैं और वही फैक्टर्स शेप अप करते हैं हमारे पर्सनल डिज़ायर को, और उन्हीं की वजह से कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं। तो क्लास स्ट्रगल सिर्फ मार्क्सिस्ट के टाइम का कंसेप्ट नहीं है, आज भी उतना ही कॉन्टेम्प्रेरी है और सोसाइटल रिजिड सोसाइटल फ्रेमवर्क में अभी भी एग्जिस्ट करता है। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको एक टेलीग्राम लिंक प्रोवाइड करूंगी जिस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ पर वीडियोस के अपडेट प्रोवाइड किए जाएंगे रेगुलरली। उन वीडियोस को देखिए, सभी लेक्चर्स को देखिए, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया जाएगा और सभी प्लेलिस्ट्स के लिंक्स भी। A great good luck to all of you for your upcoming examination.